प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन था, यकीनन आपका जवाब कारून होगा। और क्यों ना हो, उसकी दौलत का ये आलम था कि सिर्फ उसके खजानों की चाबियां यानी कीज उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक पूरी जमात दरकार होती थी। जब रात की तारीकी हर तरफ छा जाती है, तब अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात रोशनी बनकर अभरते हैं। वो वाकयात जो ईमान को जगा देते हैं और दिल को अल्लाह के करीब ले आते हैं। ये है डेली नाइट स्टोरी। सब्सक्राइब करें और इस रूहानी सफर का हिस्सा बन जाएं। जब चाबियां उठाना ही इतना मुश्किल था, तो फिर उन खजानों का क्या हिसाब होगा? क्या आप जानते हैं कि कारून असल में कौन था? उसने ये लामहदूद दौलत कहां से और कैसे हासिल की? कारून का ताल्लुक बनी इसराइल से था और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक कारून मूसा की कौम में से तो था, फिर उसने सरकशी की। सूरह अल-क़सस आयत 76। कहा जाता है कि वो हजरत मूसा का चचाजाद भाई यानी कज़न था और दोनों का नसब काहिस बिन लावी पर जाकर मिलता है। दोस्तों, कारून अपनी जिंदगी के इब्तदाई हिस्से में बहुत बड़ा इबादत गुजार था, यहाँ तक कि उसे अल मुनव्वर यानी नूर वाला कहा जाता था। फिर इब्लीस यानी शैतान ने उसे बहकाने की कोशिश की। शैतान एक इंसान की सूरत में उसके पास आया और उसके साथ इबादत करने लगा। उसने कारून के दिल में दुनिया की लालच डाल दी। उसने कहा, हमें एक दिन कमाई करनी चाहिए और बाकी हफ्ता इबादत। बस यहीं से कारून के लिए दुनिया के दरवाजे खुल गए और वो अपने जुहद और इबादत को भूलकर माल जमा करने में मशगूल हो गया। अब बात करते हैं कारून ने ये दौलत कैसे हासिल की। इस बारे में कई रिवायत है। पहली ये कि वो तिजारत यानी ट्रेड का माहिर था। दूसरी रिवायत कि उसे कीमिया यानी एल्केमी का इल्म हासिल था, जिससे वो मिट्टी को सोना बना लेता था। लेकिन सबसे मशहूर राय ये है कि वो कानकनी यानी माइनिंग का माहिर था। वो अपने ज़माने का वाहिद शख्स था जो पत्थरों से सोना निकालकर उसे सलाखों यानी गोल्ड बार्स में बदलने का तरीका जानता था। फिर कारून ने अपने माल और इख्तियार पर गुरूर करना शुरू कर दिया। वो बेहतरीन लिबास पहनता, अपने कपड़े सोने से बनवाता था। तकब्बुर का ये आलम था कि अपनी कमीज को जमीन पर घसीट कर चलता था ताकि लोग उसे अमीर तरीन और कद्दावर समझें। कारून का पलंग, उसकी कुर्सी, यहाँ तक कि उसके महल के दरवाजे भी ठोस सोने के बने हुए थे। कहानी में मोड़ तब आया जब अल्लाह ने बनी इसराइल पर ज़कात का हुक्म नाजिल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा कि हर 1000 दीनार में से 1 दीनार अल्लाह की राह में दो। कारून ने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन जब घर जाकर हिसाब लगाया तो उसकी लालच ने उसे रोक दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मूसा ने तुम्हें हर काम का हुक्म दिया और तुमने माना, लेकिन अब वो तुम्हारा माल लेना चाहते हैं। कारून ने एक इंतहाई घटिया साजिश रची। उसने एक बदकार औरत को 1000 दीनार दिए और उसे समझाया कि वो भरी महफिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जिना का झूठा इल्जाम लगाए। अगले दिन जब हजरत मूसा लोगों को नसीहत कर रहे थे तो कारून ने उन्हें ललकारा। उसने उस औरत को पेश किया, लेकिन जैसे ही हजरत मूसा ने उसे अल्लाह की कसम दी, उस औरत का ज़मीर जाग गया। उसने भरी महफिल में सच उगल दिया कि कारून ने उसे रिश्वत देकर ये झूठ बोलने को कहा था। इस जिल्लत के बाद कारून का गुस्सा और भी बढ़ गया। एक दिन वो एक अजीमो शान जुलूस के साथ अपनी कौम के सामने निकला। 70 ताकतवर खच्चर सिर्फ उसके खजानों की चाबियां लाट कर चल रहे थे। लोग उसकी शानो शौकत देखकर दंग रह गए। कुछ कमजोर ईमान वाले कहने लगे, काश हमें भी वही मिलता जो कारून को मिला है, बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को आखिरी बार समझाया, मगर कारून ने कहा, ये माल मुझे मेरे इल्म से मिला है, इसमें अल्लाह का कोई फजल नहीं। तब हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने ज़मीन को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन, इसे पकड़ ले। देखते ही देखते ज़मीन फट गई। कारून पहले तखनों तक, फिर घुटनों तक और फिर अपने महल और तमाम खजानों समेत ज़मीन में धंसने लगा। वो चिल्लाता रहा, मगर कोई उसे बचाने वाला ना था। प्यारे दोस्तों, वो लोग जो कल तक कारून जैसी किस्मत की तमन्ना कर रहे थे, आज डर के मारे कांपने लगे।
उन्होंने कहा, अफसोस, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग। अगर अल्लाह हम पर एहसान ना करता तो आज हम भी ज़मीन में धंसा दिए जाते। कारून की तमाम शान व शौकत मिट्टी में मिल चुकी थी। अब एक बड़ा सवाल, क्या आज भी करुण का खजाना कहीं मौजूद है? मिस्र यानी इजिप्ट में एक झील है जिसे बहरे करुण कहा जाता है। लोग कहते हैं कि करुण का महल यहीं धंसा था। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें गहरी झील में पुराना फर्नीचर और सोने की चीजें दिखी हैं, मगर माहिरीन यानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ कहानियां हैं। हकीकत तो ये है कि वो खजाना हमेशा के लिए एक राज बनकर जमीन की गहराइयों में दफन हो गया। इस किस्से से हमें क्या सबक मिलता है? पहला ये कि दौलत और ताकत का असल मालिक अल्लाह है। दूसरा ये कि तकब्बुर, प्राइड हमेशा इंसान को तबाह कर देता है। आज के दौर में भी जो हुक्मरान या अमीर लोग गरीबों का हक मारते हैं, उन्हें कारून का अंजाम याद रखना चाहिए। दौलत साथ नहीं जाएगी, सिर्फ आपके नेक आमाल कब्र में साथ जाएंगे। अल्लाह हम सबको करून जैसा बनने से बचाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।